बच्चे आज हम लेके आए नेक्स्ट वीडियो सीबीएसई सैम्पल पेपर क्लास +2 सेशन 2021 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। सो अभी तक इसकी 4 वीडियोस आ चुकी हैं। ठीक है, हमने कवर किए थे क्वेश्चन नंबर 12 तक। ठीक है, तो 12 तक क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14 बच्चे 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में से है जो अभी हमने चैप्टर नहीं किया हुआ। तो अभी के लिए मैं ये क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, लेकिन बाद में जब ये चैप्टर हो जाएगा तो हम ये क्वेश्चन भी कवर कर लेंगे। ठीक है, तो आज करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 इज फ्रॉम प्रोबेबिलिटी। तो देखते हैं, सिंपल क्वेश्चन है ये। लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 15 टुडे। The statement is probabilities of A and B solving a problem independently are 1/3 and 1/4. मीन्स कोई A के प्रॉब्लम, मतलब A और B कोई दो पर्सन है और वो कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, मीन्स मैथ का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। A उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/3, और B उस क्वेश्चन को सॉल्व करेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/4। ओके, इफ बोथ ऑफ देम ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली, अगर दोनों प्रॉब्लम सॉल्व करने लग गए, मतलब करने के लिए बैठ गए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट प्रॉब्लम विल बी सॉल्व। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कितने % चांस है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, मतलब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो बच्चे इसके लिए पहले ये समझिए कि अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी तो हो सकता है ए कर ले, बी से ना हो, लेकिन प्रॉब्लम तो सॉल्व होगी हमारी। हो सकता है बी कर ले, ए से प्रॉब्लम सॉल्व ना हो, लेकिन हमारी प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई ना। अगर दोनों कर लें तब भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। मीन्स हमारे 3 केसेस बनेंगे। मीन्स व्हेन ए विल सॉल्व द प्रॉब्लम एंड बी विल नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम। ये बच्चे ऊपर बार लिखा है, बार लिख सकते हो, कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हो। बी के ऊपर जो बार है इसका मतलब बी सॉल्व नहीं कर पा रहा केस। या तो ये पॉसिबिलिटी होगी, या फिर क्या होगा, ए से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी और बी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेगा। या फिर क्या हो सकता है कि ए भी कर लेगा सॉल्व और बी भी सॉल्व कर लेगा। ठीक है जी। आप क्वेश्चन समझिए, हमने क्वेश्चन में किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड, मतलब आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाए। ओके, प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए हमारी। तो दीज आर द पॉसिबिलिटीज, ए करेगा, बी से नहीं होगी, लेकिन प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई। ए नहीं कर पाया, बी ने कर ली, लेकिन प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई। ए और बी दोनों ने सॉल्व कर ली, तब भी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। हम इसका आंसर कैलकुलेट करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मीन्स ए के प्रॉब्लम सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/3। और बच्चे ए के ना सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1 - 1/3 दैट इज 2/3। सिमिलरली बी के प्रॉब्लम सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी है 1/4, और बी के ना सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी 1 - 1/4 दैट इज 3/4। राइट, अब हमारे पास सभी वैल्यूज हैं, हम उसमें पुट कर सकते हैं ऊपर वाली इक्वेशन में। पी ऑफ ए 1/3, पी ऑफ बी बार मीन्स नॉट बी दैट इज 3/4, प्लस ए बार 2/3 और बी 1/4, प्लस पी ऑफ ए 1/3 एंड पी ऑफ बी इज 1/4। 3 और 3 कट हो रहा है बच्चे यहाँ से, तो या फिर रहने दीजिए, कैलकुलेशन इजी करते हैं। ये बन गया आपका 3/12, यहाँ पे बच गया बच्चे 2/12, और यहाँ पे कितना आ गया 1/12। तो इनको ऐड कीजिए, 12 एलसीएम आ गया, ऊपर 3 + 2 + 1 इट इज़ 6। कटिंग कीजिए, 1/2 आ गया। प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/2। ठीक है, तो बच्चे मैं आपको एक बार दोबारा बता दूं, एक पी ऑफ ए का मतलब है ए विल सॉल्व द प्रॉब्लम, ए विल सॉल्व द प्रॉब्लम। ओके,
और ए बार का मतलब यहाँ पे मैं क्या ले रहा हूं, ए विल नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम, सॉल्व द प्रॉब्लम। ठीक है, तो यही आपका बी बार और बी के लिए है। तो ये आपके रेफरेंस के लिए है कि जो मैंने ऊपर यूज़ किया इसका मतलब ये है, अदरवाइज आपका आंसर ये 1/2 आ चुका है क्वेश्चन का। ठीक है जी, प्रॉब्लम सॉल्व करनी थी हमने, हमें चाहिए कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी थी कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो ए कर लेगा, बी नहीं करेगा, प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाएगी। या फिर ए से नहीं होगी, बी कर लेगा तब भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, अगर दोनों कर लेंगे तब भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सो इसका आंसर मैंने निकाला एंड दैट इज 1/2। सो दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। सो ये क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 15। अब बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 अगेन फ्रॉम प्रोबेबिलिटी, बट ये क्वेश्चन बन रहा है आपका बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, वो भी अभी हमने नहीं की हुई, तो उसके लिए भी हमें वेट करनी पड़ेगी। सो क्वेश्चन नंबर 16 के लिए भी ओके। देन बच्चे सीबीएसई इस बार इंट्रोड्यूस कर रही है केस स्टडी। ठीक है जी, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। सो 2 क्वेश्चन आएंगे ऐसे सेक्शन 2 में और दोनों क्वेश्चन कंपलसरी होंगे, तो वो आपको देखने पड़ेंगे। सो एक सीबीएसई ने एग्जाम्पल दी हुई है हमें, होगा हमारे कॉन्सेप्ट में से ही होगा, चैप्टर्स में से ही होगा, लेकिन इसको एक मतलब रियल लाइफ प्रॉब्लम में कन्वर्ट करके दिया होगा। तो इस क्वेश्चन में क्या है आपके पास, ये एक डिज़ाइन है फ्लोर का, किसी ऑफिस का फ्लोर का डिज़ाइन है। तो बीच में से ये रेक्टेंगुलर पार्ट है, इसकी लेंथ x दी हुई है बच्चे और विड्थ इसकी y दी हुई है ये ओके। और इसके एंड्स पे बच्चे सेमी सर्कुलर एंड्स हैं इसके, लाइक दिस। ये फ्लोर है, किसी हॉल की फ्लोर है ओके। अच्छा जी, अब इस फ्लोर का पूरा पेरीमीटर दिया हुआ है, देखो 200 ऊपर स्टेटमेंट में दिया हुआ है। द फ्लोर कंसिस्ट ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन एंड सेमी सर्कुलर एंड्स हैविंग पेरीमीटर 200। सो पेरीमीटर ऑफ फ्लोर इज इक्वल टू 200 मीटर, ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए स्टेटमेंट में क्या करना है। फर्स्ट पार्ट इसका, फर्स्ट पार्ट में बच्चे हमें क्या करना है, एक्स एंड वाई रिप्रेजेंट द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर रीजन, देन रिलेशन बिटवीन द वेरिएबल्स। सो एक्स और वाई में हमने रिलेशन फाइंड करना है। सो बच्चे देखिए यहाँ पे पेरीमीटर का यूज़ करेंगे हम। सो पेरीमीटर क्या होगा इसमें, पेरीमीटर का मतलब बाउंड्री। सो ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा। बच्चे वाई बाउंड्री नहीं है, बाउंड्री सिर्फ होती है आउटर बाउंड्री। ठीक है, तो वाई इसमें बाउंड्री नहीं होगी, एक्स एक्स और ये सेमी सर्कल और ये सेमी सर्कल, ये होगी बाउंड्री बच्चे। सो एक्स और एक्स ये तो होगी स्ट्रेट लाइन होगी, एक्स एंड एक्स। ठीक है, ये हो गया 2x प्लस ये इधर लेफ्ट साइड पे भी एक सेमी सर्कल है, राइट साइड पे भी सेमी सर्कल है, दो सेमी सर्कल्स को मिला देंगे तो वो क्या बन जाएगा, एक सर्कल। और सर्कल की बाउंड्री मीन्स सर्कल का सरकमफ्रेंस, और सर्कल का सरकमफ्रेंस होता है 2πr। अब देखिए r क्या होगा, ये देखिए, ये अगर फिगर में से देखोगे तो ये आपका y है बच्चे, मीन्स y हो गया डायमीटर, ये आपका y दिया हुआ है तो y हो गया डायमीटर। तो रेडियस कितना होगा, y का हाफ, y का हाफ मीन्स y/2। तो ये बच्चे बनेगा आपका पेरीमीटर, और वो आपको दिया हुआ है 200 के इक्वल। यहाँ पे 2 और 2 कट हो रहा है, सो 2x प्लस पाई वाई इज इक्वल टू 200। सो ये रिलेशन होगा। सो आपका इसके अकॉर्डिंग बच्चे बी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है जी, सो केस स्टडी प्रॉब्लम है, ऐसे ही सॉल्व होंगी। सो स्टेप वाइज हम करते जाएंगे तो सॉल्व होती जाएगी ये। ठीक है, तो सॉरी, ये था आपका फर्स्ट पार्ट। ठीक है, 1 सेकेंड, तो ये था आपका फर्स्ट पार्ट, आई होप यू अंडरस्टैंड इट। नाउ सेकेंड पार्ट, अब सेकेंड पार्ट क्या कहता है, ये देखिए। हाँ जी, सेकेंड पार्ट में वो बोल रहा है
द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर रीजन ए एक्सप्रेस्ड एज अ फंक्शन ऑफ एक्स. ओके, सो यहाँ पे हमारे पास सेंटर में क्या था, रेक्टेंगुलर रीजन, इसकी लेंथ थी एक्स और विड्थ थी इसकी वाई. ओके, और इसके सेमी सर्कुलर एंड्स भी थे. सो अभी इसका एरिया उसने नहीं पूछा, उसने पूछा है एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन. सो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ. लेंथ एक्स है, ब्रेड्थ बच्चे वाई है. ठीक है, अब उसने एरिया पूछा है इन टर्म्स ऑफ एक्स ओनली, तो हमें वाई यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा. तो वाई हम करेंगे कैसे रिमूव, ये देखिए जो मैंने फर्स्ट पार्ट में प्रूव किया था. सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1. फ्रॉम इक्वेशन 1 इक्वेशन 1 क्या थी मेरे पास, 2x प्लस पाई वाई इज इक्वल टू 200. ओके, सो एक बार आप अच्छे से देख लीजिए, मैं पूरा क्वेश्चन स्क्रीन पे लेके आ रहा हूँ. ठीक है जी, तो ये थी 2x प्लस. अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से y की वैल्यू निकालूंगा. सो पाई वाई इज इक्वल टू 200 माइनस 2x, और y की वैल्यू कितनी आ गई, 200 माइनस 2x अपॉन पाई, और यहाँ से 2 कॉमन आ सकता है. सो 2 अपॉन पाई 100 माइनस x, तो ये आपका आ गया y. ओके, हमने क्या फाइंड करना था बच्चे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल. एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन. एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन किसके इक्वल था, लेंथ इंटू ब्रेड्थ. सो लेंथ इज एक्स, ब्रेड्थ इज वाई, तो वाई की अभी हमने वैल्यू निकाली है 2 अपॉन पाई इंटू 100 माइनस एक्स. सो मैंने y की वैल्यू बच्चे यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी. तो अब क्या होगा, दिस इज एरिया ऑफ, दिस इज एरिया. ओके, सो 2 अपॉन पाई एज इट इज़ रहने दीजिए, x अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये बन गया 100x माइनस एक्स स्क्र. सो दिस इज द एरिया. ओके, अब अगर हम देखें, जो हमें दिए हुए थे, ऑप्शन दिए हुए थे, सो एरिया 2 अपॉन पाई 100x माइनस एक्स स्क्र. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. ऑप्शन ए इज करेक्ट. ओके, तो ये था बच्चे. अब थर्ड पार्ट इसका, अब उसने बोला है कि मैक्सिमम एरिया कैसे हो, कितना होगा. बच्चे देखिए थर्ड पार्ट के लिए अब ये क्वेश्चन बन गया आपका मैक्सिमा मिनिमा का. एरिया किसके इक्वल दिया हुआ हमें, 2 अपॉन पाई 100x माइनस एक्स स्क्र. अब हमने इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए हम क्या करते हैं, उसने बोला है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एरिया. मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव. आपको पता है चैप्टर नंबर 5 का, सॉरी 6 का चैप्टर क्वेश्चन बन गया ये, डी ए अपॉन डी एक्स, 2 अपॉन पाई कांस्टेंट, 100 इज कांस्टेंट, एक्स का डेरिवेटिव 1, एक्स स्क्र का डेरिवेटिव 2x. नाउ फॉर मैक्सिमम वैल्यू, सो मैक्सिमम वैल्यू आपको पता है डी ए बाई डी एक्स किसके इक्वल होता है, 0 के. मीन्स 2 अपॉन पाई 100 माइनस 2x इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से 100 माइनस 2x इज इक्वल टू 0, 100 इज इक्वल टू 2x, x इज इक्वल टू 50. तो ये x की वैल्यू आ गई. तो हमने क्या निकालना था, मैक्सिमम एरिया. तो ये जो x की वैल्यू निकाली है हमने इसमें पुट करेंगे तो हमारा मैक्सिमम एरिया आएगा. ओके, तो सो पुट करते हैं मैक्सिमम वैल्यू. एरिया इज इक्वल टू 2 अपॉन पाई 100 माइनस एक्स स्क्र, 100x, सॉरी मेरे पास था 100x माइनस एक्स स्क्र. तो अब इसमें x की वैल्यू में 50 पुट करूँगा, वो मेरा होगा मैक्सिमम एरिया. सो 100 इंटू 50 माइनस 50 स्क्र. ओके, सो एरिया इज इक्वल टू 2 अपॉन पाई, दिस इज 5000 माइनस 2500.
तो एरिया इज इक्वल टू 2/पाई, सो दिस इज 2500, और 2500 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे इट बिकम 5000/पाई। तो ये बच्चे आपका मैक्सिमम एरिया आएगा। और इसके हिसाब से अगर हम देखें तो हमारा ऑप्शन सी देख सकते हो आप, यूनिट लगा लीजिए मीटर स्क्वायर, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट बन रहा है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके ऑल राइट। अब देखिए इसका फोर्थ पार्ट में क्या कह रहा है वो, कि द सीईओ ऑफ मल्टी नेशनल कंपनी इज इंटरेस्टेड इन मैक्सिमाइज द एरिया ऑफ द होल फ्लोर। होल फ्लोर का मीन्स मतलब कि जो इसके रेक्टेंगुलर रीजन बन रहा है प्लस इसके जो सेमी सर्कल्स बन रहे हैं, ठीक है, पूरी फ्लोर का एरिया को मैक्सिमम करना है, पूरे फ्लोर के एरिया को मैक्सिमम करना है। सो टोटल एरिया विल बी लेंथ इनटू ब्रेड्थ रेक्टेंगुलर पार्ट के लिए, और ये सेमी सर्कल बच्चे और ये सेमी सर्कल मिलके एक सर्कल बनेगा, और सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। ये बच्चे आपका y था, मीन्स डायमीटर y है, तो रेडियस कितना हो गया y/2 और उसका स्क्वायर, सो xy प्लस π/4y²। तो ये आ गया आपका टोटल एरिया। अब इसको हम करेंगे सिंगल वेरिएबल में, क्योंकि इसको हमने मैक्सिमाइज करना है। तो आपको पता है कि मैक्सिमाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है जी। तो सिंगल वेरिएबल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये इसमें y की वैल्यू पुट करेंगे। सो पहले तो ये टोटल एरिया a है, इसको आप a ही सपोज कर लीजिए, x और y की वैल्यू हमने ऊपर निकाली थी बच्चे, देखिए जस्ट अ सेकेंड, ये देखिए यहाँ मैंने y की वैल्यू निकाली थी, यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ y की वैल्यू। ओके, तो यहाँ पे करता हूँ पेस्ट, तो ये थी मेरे पास y की वैल्यू। सो y कितना मेरे पास है 2/पाई इंटू 100 माइनस x, यहाँ पे बच्चे क्या है π/4, y² मीन्स इसका स्क्वायर करना है, 2 का स्क्वायर 4, पाई का स्क्वायर π², और यहाँ पे 100 माइनस x का होल स्क्वायर। तो ये बच्चे मैंने y की वैल्यू ऊपर से ली और यहाँ पे पुट कर दी। अब देखिए एरिया इज इक्वल टू, ये x अंदर मल्टीप्लाई करूँगा, बाहर 2/पाई 100x माइनस x², और यहाँ पे 4 और 4 कैंसिल और एक पाई कैंसिल, तो यहाँ पे कितना आ गया 1/पाई 100 माइनस x होल स्क्वायर। अब हम इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो हमें डेरिवेटिव करना पड़ेगा, dA/dx इज इक्वल टू 2/पाई कांस्टेंट, 100 इज कांस्टेंट, x का डेरिवेटिव 1 और x² का डेरिवेटिव 2x, प्लस 1/पाई इज कांस्टेंट। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे, डेरिवेटिव के लिए क्या करेंगे, पावर आगे आएगी और एक पावर रिड्यूस हो जाएगी, मीन्स पावर 1 आ गई, और अंदर वाली टर्म का डेरिवेटिव 100 का डेरिवेटिव 0, माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1, तो ये आ गया आपका 2/पाई, दिस इज 100 माइनस 2x, यहाँ पे 2/पाई, ये माइनस यहाँ पे माइनस बना देगा, तो ये बन गया आपका 100 माइनस x। ओके, तो इसको हम सॉल्व करते हैं, 2/पाई बच्चे कांस्टेंट कॉमन आ रहा है, 100 माइनस 2x, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस का 100 प्लस का x, तो 2/पाई 100 और 100 कैंसिल, माइनस 2x प्लस x माइनस x, ये बच्चे आई आपकी dA/dx की वैल्यू। हमने क्या करना था, एरिया को मैक्सिमम, फॉर मैक्सिमम एरिया dA/dx किसके इक्वल होगा
ज़ीरो के, ये -2x प्लस पाई किसके इक्वल होगा 0 से, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ रही है 0। तो यही तो हमसे पूछा था उसने। देखिए, फॉर दिस टू हैपन द वैल्यू ऑफ x शुड बी, x की कह रहा है कि क्या वैल्यू होगी, तो x की वैल्यू क्या होगी 0। सो फोर्थ पार्ट का जो ऑप्शन A is correct. Option A will be correct in case of fourth part. Okay. अच्छा जी, अब बोल रहा है क्वेश्चन नंबर इसका फिफ्थ पार्ट, द एक्स्ट्रा एरिया जनरेटेड इफ द एरिया ऑफ द होल फ्लोर इज मैक्सिमाइज। होल फ्लोर को हमने एरिया को मैक्सिमाइज करना है, ठीक है। तो देखिए, जो मैक्सिमम, जब होल फ्लोर के एरिया को हमने मैक्सिमाइज किया था तो x की वैल्यू मेरे पास कितनी आई थी 0 आई थी, ठीक है। तो x की वैल्यू 0 आई थी। सो व्हेन होल एरिया इज मैक्सिमाइज, तो x की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 0। ऊपर हमने अभी किया है, जब हमने होल एरिया फ्लोर और सेमी सर्कुलर और रेक्टेंगुलर पार्ट का मैक्सिमाइज किया तो x की वैल्यू कितनी आई 0। तो अगर x की वैल्यू 0 आई बच्चे, तो उसने पूछा है कि एरिया में क्या चेंज आएगा, ठीक है। द एक्स्ट्रा एरिया जनरेटेड इफ एरिया ऑफ द होल फ्लोर इज मैक्सिमाइज। सो बच्चे कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि जब हम होल एरिया को मैक्सिमाइज कर रहे हैं तो x की वैल्यू 0 आ रही है, मींस कोई एक्स्ट्रा रीजन ऐड नहीं हो रहा। सो इसका ऑप्शन डी आएगा, नो चेंज, बोथ एरियाज आर इक्वल, ठीक है। आप सिर्फ रेक्टेंगुलर रीजन का मैक्सिमाइज कर दो या आप सेमी सर्कुलर का ऐड करके मैक्सिमाइज कर लो। जब सेमी सर्कुलर पार्ट्स का ऐड करके मैक्सिमाइज करोगे तब आपकी x की वैल्यू 0 आ रही है। सो इसका मतलब ये है कि कोई भी एक्स्ट्रा एरिया ऐड नहीं होगा, ठीक है जी। सो इसका ऑप्शन डी इज अ करेक्ट। सो आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू।